बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमने इस्तेमाल करना है वो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस फार्मूला है ये आपके हर पेपर में 2 नंबर का आ रहा होता है। जो इससे पहले वीडियो थी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 99.99% उसमें से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ये भी आ जाए तो इस तरह कर लीजिएगा जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह है ये सवाल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये आपका जो एक्सिस है ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है विद x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट हो गया ए। एंड B बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया आपका विद y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट के साथ B है। तो मैंने 0 और b लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो x 0 है और y उसने कंसीडर b दे दिया एज गिवन बिलो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। p और q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, a यहाँ पर 9 दिया हुआ है एंड b दिया हुआ है 7। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया है, पॉइंट आर पी। जो पी पॉइंट बनेगा वो ए आपके पास 9 आ गया है और जो बी है वो आपका 0 आ गया है। इसी तरह क्यू पॉइंट बनाया, जब क्यू पॉइंट बनाएंगे हम तो क्यू पॉइंट जो है हमारे पास है ये 0 और 7 का बन गया है, 0 और 7। अच्छा जी, अब इसको मैंने डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया था कि d इक्वल टू x2 माइनस x1 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट आ गया है। तो कुछ इस तरह ये क्वेश्चन है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप ये समझें कि ये सवाल आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने जो पॉइंट है यहाँ पर P और Q, तो P और Q का मैंने डिस्टेंस फार्मूला बनाना है। तो ये हो गया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये आपका स्क्वायर हो। अब आप देखें ये 2 पॉइंट है, तो इसमें हमेशा जो पहला पॉइंट जो वैल्यू होती है वो x1 होता है, सेकंड y1 होता है। यहाँ पर x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हमें चाहिए x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 और x1 हमारे पास 9 है, ये स्क्वायर हो गया प्लस y2 हमारे पास जो है 7 है, यहाँ पर 0 है, ये स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया -9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास 7 का स्क्वायर हो गया। अब 9 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास हो गया 81, ये हमारे पास 49 हो गया। आप इनको प्लस कर दें, 81 को 49 में 1 कैरी हो जाएगा, 130। तो 130 जो आपका डिस्टेंस जो है P और Q का, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट आपके पास जो है ये मैं रेज कर रहा हूँ, देख लें इसे एक नजर। सेकेंड पार्ट आपके पास है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है। तो पॉइंट आर जो पॉइंट बनेंगे वो आपका जो है P पॉइंट है वो 2 और 0 बन जाएगा, और Q जो पॉइंट है वो आपका बनेगा 0 और 3।
क्योंकि b y की वैल्यू है और a x की है, तो x की हमेशा पहले लिखते हैं और y की बाद में लिखते हैं। तो इनका डिस्टेंस बनाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बनाते हैं p और q का। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो x2 आपके पास जो है ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 0 0 माइनस 2 प्लस y2 हमारे पास 3 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ पर 2 का माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन गया और 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 और 4 को ऐड करें तो ये 13 का अंडर रूट आपका आंसर है। पी और क्यू का डिस्टेंस आपके पास 13 का अंडर रूट आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसका थर्ड पार्ट अब मैं आपको करा रहा हूँ, आप इसे देख लें तसल्ली से, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में एक ही फार्मूला जो है वो यूज हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ ए और बी की ये वैल्यू को चेंज करूंगा, फार्मूला मैं रेज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस तरह आपका भी जो है वो वक्त ज़ाया होगा, मेरा भी होगा, तो इसलिए मैं आपको तसल्ली से फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, उसको तब्दील नहीं कर रहा। तो तीसरा जो है वो आपका है ए है आपके पास -8 और बी पॉइंट आपके पास है यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन 6। तो पॉइंट्स आर जो है पहले तो पॉइंट बनाने होंगे, पॉइंट बनेंगे तो पॉइंट हमारे पास ये ए है, तो पी का पॉइंट बनाएंगे -8 और वाई का 0 हो जाएगा और क्यू पॉइंट जो बनेगा वो हमारे पास आ गया, क्योंकि x यहाँ पर 0 होगा और y हो गया 6। अब ये वैल्यू हमने पुट करा देनी है इस फार्मूले में। तो यहाँ पर ये हमारे पास x1 है, ये y1 हो गया, x2 y2। तो फार्मूले के मुताबिक हमने ये वैल्यू पुट करा देनी है। तो x2 हमारे पास है 0 माइनस -8 स्क्वायर हो गया, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, उसके बाद आप इसे ब्रैकेट में चेंज कर दीजिएगा। 6 माइनस 0, तो ये -8 स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया, तो 8 8 64 प्लस 36 और ये हमारे पास हो गया 100 का रूट, और 100 का रूट आपको पता है 10, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का आपके पास आंसर आ चुका है। अब मैं आपको कराऊंगा फोर्थ पार्ट, इसका वो भी इंतहाई आसान है, तो मैं इसी में ही तब्दीली कर रहा हूं। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है क्वेश्चन में वो -2 है और बी की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो -3 है। ये फोर्थ पार्ट बना रहा हूं मैं। तो अब हमारे पास ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 0, यहाँ पर 0 और -3 हो जाएगा, और ये मैं आपके फार्मूला रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं करता क्योंकि ये चेंज होगा भी नहीं। तो इसी के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, पी और क्यू, ये आ गया आपके पास। इसके बाद x2 के हमारे पास 0 है, माइनस यहाँ पर -2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस y2 हमारे पास -3 है और a की वैल्यू 0 है। ये 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखें 2 का स्क्वायर 4, ये 9 हो गया, 9 में 4 ऐड करें तो ये 13 का स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर आ चुका है 4 पार्ट का। तो अब मैं करता हूं 5th पार्ट।
तो फिफ्थ पार्ट में मैं ए की वैल्यू चेंज कर दूंगा, बी की चेंज कर दूंगा, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू है 2 का अंडर रूट है और बी की जो वैल्यू है वो 1 है। तो इसके मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, पॉइंट्स बना लेता हूँ। उसके बाद अब देखें यहाँ पर, तो x के आगे -2 का रूट और जो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 x हो गया और y 1 हो गया। अब आपने ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो x2 आपके पास 0 है, 0 माइनस 2 का रूट प्लस और यहाँ पर y2 आपके पास 1, 1 माइनस 0, तो ये आ गया आपके पास -2 का रूट का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और माइनस का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर 2 आ गया है, ये 1 हो गया, 2 और 1 3 का रूट, ये आपके पास आंसर आ चुका है। क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और माइनस अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आपके पास 3 का रूट जो है वो आंसर आ चुका है। तो अब है लास्ट पार्ट, 6 पार्ट है और इसमें a की वैल्यू आपके पास है वो है -9 और जो b की वैल्यू है वो -4 है। तो आपके जो पॉइंट्स है p पॉइंट्स और q पॉइंट्स वो आप नए पॉइंट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये -9 0 और यहाँ पर 0 और -4 बन जाएगा। इसके बाद फार्मूला मैं रहने देता हूँ, उसके अंदर वैल्यू पुट कर, क्योंकि तमाम क्वेश्चन का फार्मूला सेम है, एक ही फार्मूला है डिस्टेंस का, तो वो हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है और यहाँ पर -9 है। ब्रैकेट लगाएंगे आप, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस रह जाएगा और अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। y2 आपके पास है -4 माइनस यहाँ पर 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 81 हो गया, ये 16 हो गया और इसको आप ऐड कर लेंगे 97 का अंडर रूट, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये आपके पास जो है वो 6 पार्ट थे इस क्वेश्चन के और ये 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 6 पार्ट कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन थे और उनके पार्ट्स वगैरह थे। तो ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपका फ़ायदा हो। और मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट भी बताता रहता हूँ, साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो में बनाऊंगा वो आपके मिड पॉइंट पर बनाऊंगा और मिड पॉइंट का 2 नंबर का क्वेश्चन हर सूरत में आता है। तो आपने जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप मिस करते हैं तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट जो है वो बार बार हर पेपर में तकरीबन पंजाब बोर्ड में आता है और आपने हर सूरत में करना है। ये आपके 2 नंबर मिस बिल्कुल भी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और आप इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों से भी कराएं, अपने क्लास फेलोज से भी कराएं। और अगर आपने क्लास 9 से कोई भी मैथ का जो लेक्चर है, जो वीडियो आपने देखनी है, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक्सरसाइज, फर्स्ट करो आपने एक्सरसाइज 6.1 करनी है क्लास 9 की, क्लास 9 मैथ की।
तो आपने सिर्फ ये लिखना है, यूट्यूब पे जाके आपने सर्च बटन में ये लिखना है कि एक्सरसाइज 6.1। आगे अगर लियाकत भी लिख देंगे, ओनली लियाकत, सर लियाकत लिख दें, लियाकत लिख दें, या फिर क्लास, बस इतना भी लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो वीडियो मिल जाएगी। और इस चैनल का नाम है लर्निंग विद लियाकत अली। अगर पूरे चैनल पर देखने, तमाम वीडियो देखनी है तो आप YouTube पर जाके लर्निंग विद लियाकत अली लिखेंगे तो वहां पर आपको पूरा चैनल और जितनी भी वीडियो आज तक बन चुकी हैं 9th और 10th मैथ की, वो आपको सारी के सारे निकाल सकते हैं। और वहां पर अपनी मर्जी की जो वीडियो आपको देखना चाहते हैं, जिस एक्सरसाइज को और जिस क्वेश्चन को आपने समझना हो, तो वहां से चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जिंदगी, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और दुआ कीजिए।